ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे क्लास 12th का, जिसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन किए हुए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग आगे लेके चलेंगे और अभी हम लोग सीखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का जो प्रॉब्लम है उस पे, और उसके साथ साथ कूलम्ब्स लॉ पे कितने तरीके के प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं वो सब सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हेडिंग डालो यहाँ पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, और यहाँ पे 5 टाइप के प्रॉब्लम्स बेस्ड है: वेक्टर बेस्ड, न्यूट्रल बेस्ड, मैक्सिमा मिनिमा टाइप, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है जिसपे कि कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन बेस्ड है, इस पे हो पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालो यहाँ पे वेक्टर बेस्ड, सबसे पहला हेडिंग डालो यहाँ पे वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम, वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आ जाएगा कि कूलम्बिक फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर हम लोग इस पे लॉ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। यूज पैरेललोग्राम लॉ, यूज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ में कि अगर कोई भी दो वेक्टर होते हैं हमारे पास, जैसे मान के चलो एक वेक्टर है F1 वेक्टर और दूसरा कोई वेक्टर है हमारे पास F2 वेक्टर, दोनों का टेल से टेल जुड़ा हुआ है, एंगल दोनों के बीच में थीटा दिया हुआ है, तो इसका जो नेट फोर्स या नेट वेक्टर जो होगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो बीच से पास करता था एफ नेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाता था हमारे पास रूट ओवर ऑफ F1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग इसका नेट फोर्स निकाल लेते थे या नेट वेक्टर निकाल लेते थे हम लोग। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास दो वेक्टर चाहिए, कितने वेक्टर चाहिए? रिक्वायर्ड्स टू वेक्टर, रिक्वायर्ड्स टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा रहेगा तो हम लोगों को जो ऑपरेशन करना है दो वेक्टर का करना है, उसके जो रिजल्ट निकलेगा उससे थर्ड वेक्टर जो दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ में बेसिकली हमें याद रखना पड़ेगा कि वेक्टर बेस्ड का प्रॉब्लम होते हैं जिसमें दो वेक्टर होंगे जिसको टेल से टेल मिला देंगे, थीटा दोनों के बीच में एंगल ले लेंगे यहाँ पे, और नेट फोर्स का जो या नेट वेक्टर का जो डायग्राम है, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, एफ नेट इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये वेक्टर बेस्ड के प्रॉब्लम इस पे सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग ट्राई करते हैं इस पे प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखो हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि टू चार्जेस ऑफ 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are kept on the kept on the एक और चार्जेस ले लेते हैं इसमें। ठीक है, दो से ज्यादा कर देते हैं। 3 microcoulomb and 5 microcoulomb are kept on the vertices of right angle triangle, right angled triangle। ठीक है, vertices of the right angle triangle having as shown in figure, ऐसे लिख लो इसमें, right angle triangle as shown in figure। तो यहां पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, साइड लेंथ मान के चलो यहाँ ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज को रख दिया गया है, यहाँ पे एक चार्ज को रखा गया है Q1 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 माइक्रोकुलम्ब। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्जेस रख दिया गया है, यहाँ पे एक चार्जेस है Q2 इज 3 माइक्रोकुलम्ब, और यहाँ पे एक चार्जेस है Q3 जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकुलम्ब। ठीक है, ये तीन चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द नेट कूलम्बिक फोर्स,
नेट कूलम्बिक फोर्स, फाइंड द नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2, फाइंड द नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2। इस Q2 पे कितने चार्जेस, कितने फोर्सेस लगने वाले हैं और कौन कौन से चार्जेस इस पे फोर्स लगाने वाले हैं वो कैलकुलेट करना। तो ये वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम है हमारे पास और हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ देखो, दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज है ए, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है ए, ठीक है। याद रखना हमेशा कि जिस पे फोर्स निकालना है, जिस पे फोर्स निकालना है Q2, ठीक है ना, इस Q2 पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो इस Q2 पे चार्जेस जो है फोर्स लगा रहे हैं वो है Q1 और वो है Q2, सॉरी Q3, और तीनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों चार्ज पॉजिटिव है और नेट फोर्स निकालना है Q2 पे, तो Q1 इसको रिपेल करके नीचे लेके आएगा, Q3 इसको रिपेल करके नीचे लेकर के आएगा, ठीक है। तो फोर्सेस इस तरीके से हो जाएंगे इसमें कि ये इसको रिपेल करेगा Q1, तो Q1 नीचे की तरफ रिपेल करेगा इस तरीके से, और इस फोर्स का नाम होने वाला है F21 फोर्सेस, F21 फोर्स, वेक्टर लगा देना इस तरीके से, ठीक है। Q2 जिस पे फोर्स लग रहा है वो 2 पहले लिखा गया है, 1 बाद में लिखाया गया है इसका, ठीक है। सिमिलरली Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा F23 इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस हो गया इस पे, ये दोनों फोर्सेस इस पे हो गया, F21 वेक्टर, F23 वेक्टर, F21 वेक्टर, दोनों फोर्स निकल के आ गया यहाँ पर से वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों कैसा है, वेक्टर है यहाँ पे, और दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला हुआ है, दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला हुआ है, दिख रहा है ना। तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया इसका 90 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा हो गया इसका 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल भी मिल गया हमें। तो नेट फोर्स जो होगा इसका, नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स इस दोनों के बीच से पास करेगा, पास करेगा, और ये कहलाएगा एफ नेट, ये क्या कहलाएगा, एफ नेट, वेक्टर लगा दो। तो ये हो गया फोर्स का, नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया एफ नेट इस डायरेक्शन में, और ये इंडिविजुअली फोर्सेस हो गए जो Q1 लगा रहा है Q2 पे और जो Q3 लगा रहा है Q2 पे, और दोनों रिपेल कर रहा है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन दूर की तरफ है। Q1 चाहेगा Q2 को नीचे की तरफ सेम लाइन में भेज दे, और Q3 चाहेगा Q2 को इसी लाइन के अक्रॉस, इसी लाइन के अक्रॉस इसको स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ धकेल दे, ठीक है। तो ये तो आ गया, इसका डायग्राम इस तरीके से बना लिए, और लॉ पैरेललोग्राम हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक बात और करेंगे हम लोग कि इस दोनों का अपना अपना मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ पे, तभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हो। तो F21 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा इसको K लिख लो, ठीक है ना, K, या फिर कैलकुलेट ही कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्या कर ही लेते कैलकुलेट। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻6, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए की वैल्यू रख लो यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर रख लो, ए की वैल्यू कितना रख लोगे, 1 मीटर रख लो, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितना, 1 मीटर, पुट कर दो वैल्यू इसमें, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट मीटर में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 2 6, ठीक है, ये हो जाएगा 54, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -3, तो F21 जो मैग्नीट्यूड में निकला है वो इतना न्यूटन का फोर्स निकला है, जो पहला चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है वो हो गया 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, -3 न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ो अगेन, ऑल्सो F23 का इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू है हमारे पास कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻6, और ये है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
पाँच दिया 15, ठीक है, 15 में 135 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स हो जाएगा इसका F23 का। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर, ये सारी बात सब क्लियर है। दोनों फोर्सेस निकल के आ गया, एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला, ठीक है, एक यहाँ निकला और एक यहाँ पे निकला, दोनों फोर्सेस निकल के आ गया। अब हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है इसमें, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नेट मैग्नीट्यूड में √ओवर ऑफ F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 F23 इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एफ नेट की जो वैल्यू बची वो बचा √ओवर ऑफ F21 की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है 135 इंटू 10⁻³ इसका भी होल स्क्वायर, जो कॉमन आ रहा है कॉमन करके बाहर निकाल लो उसको। तो यहाँ पर से एफ नेट देखेंगे हम लोग, एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना कॉमन आ जाएगा 10⁻³ बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 54 का स्क्वायर प्लस 135 का स्क्वायर, ठीक है, 135 का स्क्वायर एफ नेट। नाउ फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये एज एन एक्सरसाइज आप लोगों को छोड़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में फोर्सेस आ जाएगा, किसका आ जाएगा नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ पर से एफ नेट जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, 54 का स्क्वायर प्लस 135 का स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देना, ऐड करने के बाद √ओवर से बाहर निकालना, उतना उसका आंसर हो जाएगा, उतना वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है, नेट फोर्स का, ठीक है। तो ये है किसका मेथड, वेक्टर फॉर्म का मेथड है, किसका है वेक्टर फॉर्म का। वेक्टर बेस्ड का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमारे पास चार्जेस है Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q और Q3 की वैल्यू Q। साइड लेंथ सबका A है, ठीक है ना, A है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2, फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2, ठीक है, फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे देख लेते पहले कि तीनों चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा सब, लेकिन हमें बात किस पे करना है Q2 पे। तो Q2 को जब हम देखेंगे ध्यान से तो इस Q2 पे फोर्स लगाएगा कौन सा, Q1 लगाएगा, किधर लगाएगा, इसी लाइन में जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज है, इसी लाइन में पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और स्ट्रेट लाइन से आगे लेकर के आ जाना इसको यहाँ पे इस तरीके से। तो रिपेल करेगा तो Q2 को दूर भेजने की कोशिश करेगा, दूर भेजेगा Q2 को दूर भेजेगा। तो कैसे भेजेगा दूर, यहाँ से इस तरीके से भेजेगा, ठीक है। और इसका कुछ नेमिंग करना पड़ेगा, 2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, तो F21 और वेक्टर लगा देंगे इसको यहाँ पे। रिपेल किया इसलिए डायरेक्शन नीचे आया। अट्रैक्ट करता अगर ये नेगेटिव रहता, Q2 अगर नेगेटिव रहता तो Q1 इसको ऊपर की तरफ खींचता, तब ये जो लाइन जो हम बनाए ये ऊपर की तरफ बनाते, ठीक है ना। तो Q2 कैसा है, अभी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, रिपेल किया पीछे की तरफ आया, ठीक है। अब आगे का काम करते हैं, Q3 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो कैसे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इसी लाइन में लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज जिसका सेपरेशन A है, इसी लाइन में ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगा यहाँ पे, और इसका नाम हो जाएगा F23 वेक्टर, ठीक है, हो गया ना। देखने वाली बात यह है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें है कि ये साइड लेंथ सेम है सबका, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री, हर एंगल का वैल्यू कितना होता है इक्विलेटरल में 60 डिग्री, ठीक है ना। तो सीधी बात यह है कि यहाँ पर भी ये एंगल कितना हुआ इसका, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया इसका 60 डिग्री, दो फोर्स के बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है।
एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो नेट फोर्स तो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग देखेंगे तो नेट फोर्स इस दोनों के बीच से पास करेगा, जिसका नाम होने वाला है एफ नेट। और यही फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो दोनों फोर्स को मिला करके कंबाइंड फोर्स लग रहा है Q2 के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले F23 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, F21 का मैग्नीट्यूड निकालो फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 या Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। एंड सिमिलरली F21 निकालेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई साइड लेंथ। अभी भी देखो दो चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, A है, इसमें भी कितना सेपरेशन है, A है, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या पता चला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि F21 इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F23 इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कुछ नया नाम दे देते इसमें, F वेक्टर से मान लो। मैग्नीट्यूड में डालोगे तो खाली F लिखोगे इसको, ठीक है ना, खाली F लिखेंगे इसको। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हमारा काम यहाँ पे हो गया, अब देखेंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम लोग बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नेट फोर्स जो होगा इसका, नेट फोर्स वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ किसका किसका स्क्वायर, सब सेम है। तो पहले लिखिए लो इसको, F21 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F23 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 F21 F23 कॉस थीटा। तो सारे का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर से, कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ स्क्वायर प्लस 2F² इंटू, है ना रे दोनों, F21 और F23 का वैल्यू कितना है, F के इक्वल है, इसलिए F² हो गया। और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ये। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे, यहाँ लेके आ जाओ इसको। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा इसका, रूट ओवर ऑफ 2F² प्लस 2F² इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा रूट ओवर ऑफ 3F²। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा √3F। ये हो गया एफ नेट, ये क्या हो गया, एफ नेट। इतना न्यूटन का फोर्स इस पे लगेगा, किस पे, Q2 पे फोर्सेस लगेगा। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात। एफ नेट कितना हो जाएगा, √3F। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। ठीक है, और ट्राई करते हैं कैसे होगा ये। तो एक क्वेश्चन और देख लो इस पे, वेक्टर बेस्ड का प्रॉब्लम है, एक और देख लो। मान के चलो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्जेस है -Q, यहाँ पे चार्जेस कितना है, Q2 की वैल्यू है -Q, Q1 की वैल्यू है Q और Q3 की वैल्यू है Q। ठीक है, साइड लेंथ सेम रखो इसमें। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि Q2 इस बार निगेटिव है, Q2 इस बार कैसा है, निगेटिव है। तो Q3 और Q1 दोनों चाहेगा कि हम अपनी तरफ खींच ले। कैसे खींचेगा, तो जिस लाइन से ये दोनों में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन है उसी लाइन पे चाहेगा खींच ले। कैसे खींचेगा इसको, तो इसको डायग्राम में दिखा दो। Q1 इसको निगेटिव है, ऊपर की तरफ खींचेगा, नाम क्या हुआ इसका, F21 वेक्टर। और Q3 वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा, इसका नाम क्या हुआ, F23 वेक्टर। ठीक है ना, F23 वेक्टर। ठीक है, F23 वेक्टर। ठीक है, सेम दो वेक्टर मिल गया हमें, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और नेट फोर्स कहाँ से पास करेगा,
नेट फोर्स दोनों के बीच से पास करेगा यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज द एफ नेट, ठीक है ना, एफ नेट वेक्टर, ठीक है, डन। तो निकाल लो इसमें से, देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, F21 वेक्टर ये हो जाएगा K, Q और Q, मैग्नीट्यूड रखना, माइनस का साइन मत लगाना, जैसे कि यहाँ पे Q1 और Q2 अपॉन ए स्क्वायर्ड है, तो इसको लिखोगे K इंटू Q, याद रखना Q2 की वैल्यू क्या रखोगे, Q लिखोगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, माइनस का साइन नहीं देना है हमें, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यही वैल्यू देखोगे तो F23 की भी हो जाएगी, F23 की भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबको इक्वल टू F के बराबर कर दो, से मान लो कि सब किसके बराबर है, F के इक्वल है, तो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग एफ नेट को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ एफ वन F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 F23 cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 हो जाएगा मल्टीप्लाइड ऑफ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास √3F, ठीक है, √3F, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, वेरिएशन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू है -Q, यहाँ पे Q3 की वैल्यू है Q, और Q2 की वैल्यू है Q, ठीक है, Q2 की वैल्यू है Q, साइड लेंथ सबका सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना है सबका 60 डिग्री, सभी का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो पूछा कि फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन Q2 पे नेट कूलम्बिक फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे Q1 निगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, Q3 और Q2 दोनों कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहले तो वेक्टर का डायग्राम बना लो कि कैसे कैसे फोर्स लगेगा। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा, Q1 अपनी तरफ खींचेगा तो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, ये रहा इसका फोर्स, ऐसे करते हुए नाम क्या हुआ इसका, F21 वेक्टर। और दोनों पॉजिटिव है Q3 और Q2, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे दोनों के ऊपर, वो फोर्सेस इस तरीके से रिपेल करेगा, तो F23 फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों वेक्टर दिख गया, दोनों फोर्स दिख गया हमें, दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, यस बिल्कुल मिला हुआ है, ठीक है। तो इस बार एंगल कितना हुआ, तो कहेंगे इस बार एंगल जो होगा दोनों के बीच में, ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो होगा इस दोनों के बीच में, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये 60 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर से सॉल्यूशन में देखेंगे तो फिर से सबसे पहला काम मैग्नीट्यूड निकालना है, F21 वेक्टर निकालो मॉड में मैग्नीट्यूड में, तो K कितना हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। Q1 की वैल्यू खाली Q लिखेंगे, -Q नहीं लिखना है, Q2 Q अपॉन ए स्क्वायर, कितना हुआ K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यही वैल्यू F23 भी हो जाएगा, ठीक है ना, F23 भी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में इसको हम लोग अगर और अच्छे से लिखेंगे तो सीधा लिख देंगे F21 इज इक्वल्स टू F23 इज इक्वल्स टू F से, मान लेते हैं इन सबको इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगा दो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। नेट फोर्स कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा नेट फोर्स इसका, एफ नेट यहीं जाएगा ना। तो एफ नेट कितना हुआ इसका, एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ F21 का स्क्वायर F23 का स्क्वायर प्लस 2F23 cos 120 डिग्री, ठीक है ना, cos 120 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, F21 F23 सब F के इक्वल है, तो दिखने में अच्छा लगता है इसलिए जल्दी जल्दी इस सबको कर सकते हैं। 2F स्क्वायर इंटू cos 120 हुआ -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर हमारे पास F
एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ एफ। तो नेट फोर्स जो है हमारे पास वो एफ के बराबर आएगा, एफ न्यूटन के बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, किसके बराबर आया ये, एफ के बराबर आया, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे वेक्टर बेस्ड पे, ठीक है, और बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, जो भी बुक्स फॉलो करते हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और वेक्टर का देखते हैं हम लोग, इस बार स्क्वायर का या रेक्टेंगल का कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है। कई बार चार्ज सेंटर पे भी रहेगा, जैसे इसके सेंट्रॉइड पे डाल देगा चार्ज को, ठीक है। तो आपको बस वही करना है कि सेंट्रॉइड पे अगर चार्जेस दिया हुआ है और कॉर्नर पे चार्जेस है, तो नेट फोर्स निकालना है आपको। आराम से डिस्टेंस पहले निकालो चार्जेस के बीच में, उस डिस्टेंस के बेस पे वेक्टर लगाओ, फोर्स का डायरेक्शन देखो, वेक्टर लगाओ, और उस वेक्टर का लॉ पैरेललोग्राम से नेट वेक्टर निकालो, रिजल्टेंट वेक्टर, उसके बाद सॉल्व कर लो, उसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं इसी में आगे लेकर के एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसी का कर लेते हैं हम लोग, ये वाला चार्जेस का, ट्राइंगल वाले का ही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे से यहाँ चार्ज है Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, Q3 की वैल्यू Q, दिख गया। साइड लेंथ है सबका A, साइड लेंथ कितना है A, ध्यान से देखना, साइड लेंथ कितना है A, ठीक है। लिखेंगे अ चार्ज कैपिटल Q, a charge capital Q is kept at the centroid, of an equilateral triangle, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। तो चलो भाई, सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा गया, तो सेंट्रॉइड पे चार्ज अगर रखेंगे, सेंट्रॉइड पे चार्ज को रखेंगे तो सेंट्रॉइड है कहाँ, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर लाइन कट करता है वही सेंट्रॉइड कहलाता है इसका। यहाँ पे चार्ज को रखा गया है, चार्ज को जो रखा गया है वो चार्ज कहाँ पे, ये ओ वाला पॉइंट पे है, ये चार्ज है तुमको, ये चार्ज है कौन सा Q, ये चार्ज है Q, और इसका नाम हुआ O पे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल Q रखा गया, यहाँ पे किसको रखा गया, कैपिटल Q चार्ज को रखा गया है, ठीक है ना, कैपिटल Q चार्ज को रखा गया यहाँ पे। साइड लेंथ कितना है A, साइड लेंथ कितना है A, ये है साइड लेंथ, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये है इसका साइड लेंथ। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स, नेट कूलम्बिक फोर्स, नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन कैपिटल Q, फाइंड नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन कैपिटल Q, ठीक है ना, नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन कैपिटल Q। तो भाई बहुत ध्यान से अगर इसको देखोगे तो क्वेश्चन जो है हमें लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल है या डिफिकल्ट लगता है हमें, टिपिकल लगता है हमें, लेकिन इसमें हमें लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज हमें निकालना पड़ेगा। जैसे देखो इसको यहाँ से Q2 से कैपिटल Q का डिस्टेंस कितना होगा, यही बात है ना। Q2 से कैपिटल Q का डिस्टेंस कितना होगा, दिख रहा है क्या, पिंक कलर में है, पिंक कलर में, ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तभी लगता है ना, दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है। सिमिलरली Q1 चार्ज से कैपिटल Q कितने डिस्टेंस पे है, Q1 चार्ज से कैपिटल Q कितने डिस्टेंस पे है, ये निकालना पड़ेगा हमें, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल Q Q3 से कितना डिस्टेंस पे है, Q3 से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, ये तीनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन सब का नेमिंग कर दो थोड़ा बहुत, मैं A B और C, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नेमिंग कर दिया, उनके वर्टिसेस का नेमिंग कर दिया, क्या क्या रखा, ABC। तो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ABC। सेंटर का नाम जहाँ पे सेंट्रॉइड है वो है O, ठीक है। तो हम लोग एक बात इसमें लिख लेंगे, बता देंगे कि भाई जियोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस OA का होगा वही डिस्टेंस OB का होगा और वही डिस्टेंस OC का होगा।
क्योंकि ये सारे इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर करके ही तो बनाया गया है ना, थोड़ा ज्योमेट्री लगाना है बस इसमें, ठीक है ना। तो वही डिस्टेंस किसका होगा, और इन सब का तुम नेमिंग कर सकते हो, आर कर सकते हो, लिख लो आर, नहीं तो एक्स लिख लो, ठीक है ना, कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये दिखेगा हमें। तो अगर एक निकाल लेंगे ओ ए का लेंथ की जो वैल्यू निकल जाएगी, दो चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन है, ओ ए निकाल लोगे, तो हम ओ बी में भी लिख सकते हैं, ओ सी में भी लिख सकते हैं, है ना। मान के चलो कि ओ ए की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर, कितनी आई 2 सेंटीमीटर, अभी निकालेंगे। तो ओ बी की भी वैल्यू कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ओ सी की भी वैल्यू कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहां देखो पहले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ये समझाने के लिए है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे है, तो साइड लेंथ कितना है ए, साइड लेंथ कितना है ए, और यहाँ पर भी ए, यही है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें ओ ए निकालना है, तुम कोई भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो ओ ए निकालना है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर देते, परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर देते, ठीक है। और इसका नाम कर देते हैं डी, इसका नाम क्या कर देते हैं डी, क्लियर है। दोनों फिगर एक जैसा है, बस इसमें फिगर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें हैं, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी डी। तो इस ए बी डी में, इस ए बी डी में देखेंगे तो ए डी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जब परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ किए हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2, आधा आधा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो बहुत सारी, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तुम ट्रायंगल ए बी डी में, या तो फिर क्या बोलते हैं एंगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, एंगल से भी निकाल सकते हो। जैसे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना, मैं एंगल से ही निकाल लेता हूँ, आसान लगता है हमको, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है 60 डिग्री, नहीं है क्या, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हुआ। तो साइन 60 डिग्री लिखेंगे अगर हम लोग, साइन 60 डिग्री लिखेंगे हम लोग, तो परपेंडिकुलर एडी डिवाइडेड बाय, एडी डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी, तो एडी अगर निकालेंगे, एडी निकालेंगे तो कितना होगा, ए बी साइन 60, ए बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है ए, और साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2। तो ए डी का आंसर कितना निकला, यहां पे लिख लो, ए डी कितना निकला हमें, तो कहेंगे ए डी निकला, ए डी जो निकला वो निकला √3a/2, √3a/2, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ए डी कितना निकला √3a/2, √3a/2 हो गया। अब हमें ये चाहिए कि सेंट्रॉइड कहां पे था, तो सेंट्रॉइड था हमारे पास, सेंट्रॉइड जो था हमारे पास वो सेंट्रॉइड यहाँ पे था, यहाँ पे था, जिसका नाम क्या रखे थे ओ, जिसका नाम क्या रखे थे ओ, ठीक है। तो हमें ए ओ चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ए ओ चाहिए। तो ए ओ चाहिए, तो एक बात ध्यान में रखना यहाँ पर, ए ओ चाहिए उस केस में, ये जो लेंथ है सेंट्रॉइड में, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो डिवाइड होता है वो होता है 2/3 में, नीचे वाला जो होता है वो होता है 1/3 में, 1/3 में। क्या ये बात समझ में आया, क्या क्या कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे 2/3, ए ओ होता है ए डी का 2/3, ठीक है। और ओ डी, ओ डी कितना होता है, ओ डी होता है ए डी का 1/3, ठीक है, 1/3। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए डी, 2/3 ऑफ ए डी। तो ये कितना निकला 2/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए डी का मतलब √3, a/2, ठीक है ना। कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आएगा √3, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे जो है ए ओ कितना निकला, ए ओ कितना निकला, ए ओ
तो कहेंगे ए ओ जो निकला हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, वो निकला हमारे पास a/√3, a/√3, a/√3 मिल गया क्या ए ओ मिल गया हमें। तो सीधी बात है कि ए ओ इस फिगर में जो मिला है ए ओ, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, इसकी वैल्यू निकली है a/√3, a/√3। तो ओ बी की भी वैल्यू भी कितनी निकलेगी, a/√3, a/√3। और ओ सी ये भी पिंक कलर में, इसकी भी जो लेंथ होगा वो कितना होगा, a/√3। तो भाई कूलम्स लॉ के लिए जो आर की वैल्यू चाहिए वो तो मिल गया ना हमें, वो तो मिल गया हमें, a/√3 मिल गया कि नहीं, बोलो भाई। तीनों निकाल दिए कि नहीं, निकल गया तीनों। तो तीनों इस तरीके से निकल जाने के बाद अब कूलम्स लॉ लगाएंगे और वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। तो चलो देखते हैं इसको आगे हम लोग, ठीक है ना, इसको देखते हैं आगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ए ओ निकाल लिए हैं, ओ बी निकाल लिए और ओ सी निकाल लिए। अब नेक्स्ट पेज में जाकर के इसको हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि हम नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू निकाल सके। तो देखो यहां पर से क्या क्या निकाल रखे थे, इसमें क्या क्या निकाल रखे थे। तो एक बार फिर से डायग्राम को हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे था Q1 की वैल्यू Q, यहाँ पे था, पीछे देख लो एक बार, यहाँ पे Q2 है। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू Q, Q3 की वैल्यू Q, और सेंट्रॉइड ये रहा इसका सेंट्रॉइड, ये रहा इसका सेंट्रॉइड। और यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है, यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है कौन सा, Q। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया था, ये था A, B और C, ये था O, निकल गया। ठीक है, हमें पता है, यहाँ पे साइड में लिख लो अब। ठीक है, साइड में लिख लो कि AO या OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू A/√3। आया था क्या, बिल्कुल आया था। ठीक है, जो तुम्हारा R है, ठीक है, कूलम्स लॉ में ज्यादातर पढ़े हो R, इसलिए मैंने R लिखा भी है इसमें ताकि हमें दिक्कत ना हो इसमें। चलो आगे बढ़े, तो चलो फोर्स निकाल ले। अब क्या करेंगे कि Q1, Q पे फोर्स लगाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये वाला आया, ये आया यहाँ पर। इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम क्या रखोगे, F1 नाम रख लो, वेक्टर में रिपेल करेगा Q को। ठीक है ना, तो F1 क्या हुआ, F1 वेक्टर क्या हो गया, फोर्स, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन कैपिटल Q, ऑन कैपिटल Q। रिपल्सिव फोर्स है, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आया। सिमिलरली F2 वेक्टर कैसा होगा, फोर्स ऑन या फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन कैपिटल Q। F3 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन या फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन कैपिटल Q, ऑन कैपिटल Q। हो गया, निकल गया। और Q2 फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन कौन सा होगा भाई, डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन कौन सा होगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, इसका नाम हुआ F2 वेक्टर। और Q3 भी रिपेल करेगा, Q3 भी रिपेल करेगा कैपिटल Q को, Q3 भी रिपेल करेगा कैपिटल Q को। तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। नाम क्या हुआ इसका, F3 वेक्टर, F3 वेक्टर। दिख गया, तीनों फोर्स दिखा, F1 दिखा, F2 दिखा, F3 दिखा। ठीक है, दिख गया। चलो सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो कोई भी दो फोर्स को ले लो, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो ही वेक्टर ले सकते हैं, तीन नहीं ले सकते। तो दो को निकाल करके जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ थर्ड वेक्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो हम लोग किसको ले लेते हैं, पहले कोई भी दो ले लो। जैसे मैंने ग्रीन कलर में जो है F3 और F2, इस दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये एंगल कितना बनने वाला है, ये एंगल कितना बनने वाला है, ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा। सीधी बात है, क्योंकि अगर राइट एंगल सॉरी अगर ट्रायंगल देखेंगे OBC, ट्रायंगल देखेंगे OBC, दिख रहा है क्या, ये एंगल कितना है, चूंकि ये इंटरसेक्ट किया है तो ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ऊपर वाला भी जो थीटा आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से 120 डिग्री। एंगल भी मिल गया, अब हमें एंगल मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो पहले F2, F3 और F1 का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालो। तो F1 का मैग्नीट्यूड आएगा K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिखे है, K।
Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ओ ए ठीक है ना, ओ ए का स्क्वायर जिसकी वैल्यू आएगी के क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कितना है ए बाई रूट थ्री, तो ए स्क्वायर ठीक है ना, ए स्क्वायर और रूट थ्री तो मतलब थ्री ऊपर लग जाएगा ठीक है। और यही सारी वैल्यू तुमको किसके इक्वल है, एफ थ्री और F2 सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पे देख लेना और कूलम्स लॉ लगा करके आराम से एक एक करके निकाल लेना ठीक है ना, आराम से एक एक करके निकाल लेना, निकल जाएगा। F1 और F3 और F2 सब इक्वल है, करके देख लो। F3 में दोनों के बीच में यही है ना OC, और OC OA के इक्वल है, सबका वैल्यू कितना है, a बाई रूट थ्री, निकल गया मैग्नीट्यूड सबका निकल गया। तो लिखो यहाँ पे, आगे बढ़ो, इसमें लिखेंगे अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। सीधी सीधी बात है, ऊपर वाला लिया ग्रीन वाले को ठीक है। तो करो भाई, इसमें एंगल मिल गया हुआ है थीटा, तो लिखेंगे इसका नेट फोर्स का नाम लिखो, नेट फोर्स का नाम लिखो एफ डैश, क्या नाम रखेंगे, एफ डैश। तो मैंने नाम रखा इसका एफ डैश इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F3 कॉस 120 डिग्री, होगा क्या। तो पुट करो वैल्यू इसमें, कितना हो जाएगा एफ ठीक है, सब इक्वल है तो इसको एफ के इक्वल मानो ठीक है, लिखने में आसानी होता है इसीलिए किया है मैंने। एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू -1/2, ब्रैकेट डालना है रे ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हुआ 2f स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, और ये हुआ -f स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना आया यहाँ पर, वैल्यू कितना आया यहाँ पे रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर जिसकी वैल्यू हुई एफ ठीक है ना। एफ डैश की वैल्यू कितना हो गया एफ, बहुत अच्छी बात है भाई, एफ डैश। और इसका डायरेक्शन कहाँ है, तो एफ डैश इस दोनों के बीच में लाल कलर से बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, एफ डैश यही दोनों वेक्टर को निकाले हो ना, तो इसी का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ये गया इसका रिजल्टेंट, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो चलो ये हो गया इसका एफ डैश, किसका F2 F3 का, एफ डैश यहाँ पे निकला, एफ डैश यहाँ पे क्या निकला इसका एफ डैश, दिख रहा है क्या, एफ डैश हो गया, एफ डैश निकला इसका। चलो एफ डैश ऊपर की तरफ गया है, अब बचा, अब इस दोनों वेक्टर को तो भूलिए जाओ क्योंकि इस दोनों का ऑपरेशन हो चुका है, इसका और इसका काम तो हो चुका है, तब इस दोनों को छोड़ दो। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, दोनों वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है ना, दोनों अपोजिट है उल्टे डायरेक्शन में, इसकी भी वैल्यू एफ है और F1 की भी वैल्यू एफ है, यहाँ देखो F1 की भी वैल्यू एफ है। तो यहाँ पर से साइड में यहीं पे लिख देता हूं मैं, नेट फोर्स जो इसका होने वाला है, वो कितना हो जाएगा, सो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ डैश प्लस ऑफ F1 या एफ ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू एफ प्लस, अच्छा एगो माइनस में लिखो ना प्लस, तो डायरेक्शन में माइनस लिखेंगे, इसको उल्टा है तो घट जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -f। तो नेट फोर्स कितना आया 0, नेट फोर्स कितना आया इसका 0 ठीक है। तो भाई कैपिटल क्यू पे कोई फोर्सेस नहीं लगेगा, दिख रहा है क्या, कैपिटल क्यू पे कोई भी फोर्सेस नहीं लगेगा, हो गया। ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया एक क्वेश्चन है, आप वहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना, एग्जाम्पल में दिया गया होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इसी के बेस पे आपको रेक्टेंगल स्क्वायर पे भी क्वेश्चन सब आते हैं, यही मेथड अप्लाई करना है, लॉ पैरेललोग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम देख लिया, इसमें पहला नंबर कंप्लीट हो गया, कूलम्स लॉ के बेस्ड पे जो पहला क्वेश्चन है वो वेक्टर बेस्ड, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं, वो है न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम। तो हेडिंग डालो इसमें, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन कूलम्स लॉ, दैट इज अ न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, किस पर, सिस्टम पर, सिस्टम कौन है,
तो भाई दो से ज्यादा चार्ज अवेलेबल है तो दो से ज्यादा चार्ज होने पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, सब रुका हुआ रहना चाहिए, ना रिपल्सन का फोर्स ना अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ही देख लेते हैं हम लोग इसको, ये कंसेप्ट में ही एग्जाम्पल अगर डालते हैं हम लोग, न्यूट्रल का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। जैसे कि लिखा हुआ है कि टू चार्जेस Q1 and Q2 are are separated by distance r, ठीक है, separated by distance r, ठीक है। द थर्ड, वेयर शुड पुट, ऐसे लिखना, वेयर शुड पुट कैपिटल Q, ठीक है, बिटवीन Q1 and Q2 such that net coulombic force on capital Q is zero, ठीक है, इज जीरो। नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? दो चार्जेज है Q1 Q2, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया और तीसरा एक चार्ज को उठा के लाया गया, उसको दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में रखना चाहता है। किस पोजीशन पे रखे कि कैपिटल Q वाले चार्ज पे कोई फोर्स ना लगे? तो सीधी बात है कि कोई फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स उसका जीरो है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में देखो कि ये है दो चार्जेस Q1 और Q2, सेपरेशन इसका कितना है R, सेपरेशन कितना है इसका R, ठीक है। थर्ड चार्ज को कहीं पर भी रख लो, जहां पे भी इच्छा करे, बीच में रखो, मिड पॉइंट में, साइड में या इसके साइड में। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ रखा मैंने कैपिटल Q को, यहाँ पे रखा मैंने कैपिटल Q को, यहाँ पे रखा मैंने कैपिटल Q को। पूछ रहा है कहाँ पे रखना है, तो वो पोजीशन ही तो निकालना है, कितने डिस्टेंस पे, x पे, y पे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कहाँ पे, यही तो पूछ रहा है। तो कहेंगे कि मान लेते हैं कि Q1 से कैपिटल Q x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे माने है। तो ये कैपिटल Q स्मॉल Q2 से कितने डिस्टेंस पे हो गया, r माइनस एक्स पे हो गया। ये भी पॉजिटिव, Q1 भी पॉजिटिव, कैपिटल Q भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। तो ये पे फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा भाई, Q1 कैपिटल Q को रिपेल करके इस साइड में लेके जाएगा, इसका नाम क्या हुआ, F1 वेक्टर, ऐसे लगा दो। रिपेल करेगा, सीधी बात है, दूर फेंकेगा कि तुम जाओ Q2 के तरफ, पॉजिटिव वो रिपेल करेगा। लेकिन वही समय पे Q2 भी क्या करेगा, कैपिटल Q को वो भी रिपेल करेगा। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहां रिपेल किया, इसका नाम क्या हुआ, F2 वेक्टर, वो भी इसको रिपेल करेगा। तो जब तक दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा या नेट फोर्स जीरो नहीं होगा इसमें। तो हम लोगों का कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन में कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिखेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू F2, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, F1 इज इक्वल्स टू F2, हो गया। तो पुट कर दो वैल्यू फटाफट। अगर F1 निकालोगे तो कूलम्स लॉ लगाओ, यहाँ पे सेपरेशन तो दिया हुआ है x सेपरेशन दिया हुआ है दोनों का। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल करो, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, Q1 बाई एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू Q2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बचा, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा
Q1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ Q2 R माइनस एक्स, ठीक है। नाउ सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू यहां से निकाल लो, मीटर या सेंटीमीटर में निकलेगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। यह है न्यूट्रल बेस्ड का प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार देखो इसको ध्यान से, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो कैपिटल Q जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछता है हमसे। डिस्टेंस तो निकाल लिए, कैसे निकालेंगे, कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्स को इक्वल करना है, F1 इज इक्वल्स टू F2, सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर रूट करना है, x की वैल्यू लेकर के आना है हमें, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछेगा कई बार कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q पूछेगा, दोनों के बीच में रखा गया तो सीधी बात है कि रिपेल करेगा, ठीक है ना। सिमिलर चार्ज बीच में रखेंगे, रिपेल करेगा, न्यूट्रल में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के केस में आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। फर्दर अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फर्दर फॉर calculating the magnitude of capital Q, तो पहले डायग्राम देख लो इसका एक बार। Q1 यहाँ पे था, Q2 यहाँ पे था, R इसका सेपरेशन था, और यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने किसको रखा था, कैपिटल Q को। ये सेपरेशन कितना था, x, और ये सेपरेशन कितना था, R माइनस एक्स, ये सेपरेशन कितना था, R माइनस एक्स, ठीक है। तो फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे थे, इस साइड पे लगा इसका F1 जो रिपेल कर रहा था, इस साइड पे लग रहा था इसका F2 जो रिपेल कर रहा था। तो कंडीशन ये कहता है कैपिटल Q निकालने के लिए कि भाई एक तो हो गया F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है, और दूसरा जो Q2 और Q1 के बीच में जो कैपिटल फोर्स F है, ये भी कितना है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फोर्स इक्वल है, क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F, ठीक है। ये तीनों फोर्स इक्वल है, जब तीनों फोर्स इक्वल है और हमें कैपिटल Q निकालने के लिए कहेगा तो कोई भी कंडीशन यूज कर लेंगे, लेकिन कैपिटल F रहना चाहिए, F इज इक्वल्स टू F1। आप यहां से सॉल्व करके F निकाल लो, या F इज इक्वल्स टू F2 करके आप यहां से कैपिटल Q निकाल लो। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 कितना है, F1 कितना होगा, तो यही है F1, तो ये हो जाएगा K Q1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और x तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो K से K कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, यहाँ से कैपिटल Q आप निकाल सकते हो, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Q यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो कोई भी दोनों में से एक ही यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रल बेस्ड में दो चार्जेस रहेंगे, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेगा। आगे बढ़ते इसमें न्यूट्रल बेस्ड में कुछ ट्रिक्स हम लोग याद रखेंगे कि कब कब क्वेश्चन बदला जाता है और चार्ज कैसा कैसा रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, कैपिटल Q की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर थर्ड चार्ज को रखना है तो उसका नेचर पूछेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो याद रखेंगे क्या कहेंगे उसमें, पॉजिटिव रखेंगे, क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। नेक्स्ट डिसिमिलर चार्ज में, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल बेस्ड में ठीक है ना, क्या क्या देखे इसमें, नंबर 1 फॉर सिमिलर चार्ज, अगर सिमिलर चार्ज है मतलब कि यहां पर भी Q1 है, यहां पर भी Q2 है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन याद रखना है, ये सब क्या लिखेंगे, देन द थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज ऑफ सेम नेचर, दैट इज वो भी पॉजिटिव होगा, दैट इज कैपिटल Q इज
ऑल्सो पॉजिटिव, also positive, capital Q is also positive, also positive, ठीक है, कैपिटल Q इज ऑल्सो पॉजिटिव हो गया, कैपिटल Q पॉजिटिव एंड ऑलवेज केप्ट बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है, बीच में कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे ही हो, बीच में कहीं पर भी, लेकिन होगा आप कहां पे पुट, बी पर ही, सॉरी बीच में ही होगा, ठीक है ना, याद रखेगा इसको, पहला कंडीशन। सेकंड केस में देखो, फॉर डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज मतलब कि अगर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, सॉरी माइनस Q2, ठीक है, सेपरेशन कुछ भी दिया हुआ है, R दिया हुआ है इसका सेपरेशन, ठीक है, तो ये कंडीशन भी याद रखेंगे। कंडीशन नंबर 2 न्यूट्रल बेस्ड के केस में अगर डिसिमिलर चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो याद रखो बहुत बढ़िया तरीके से कि देखना कि किसका मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा है। मान के चलो कि माइनस Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान के चलो अगर हम इसको दे दिए, इसको दे दिए हम 2 माइक्रोकुलम और इसको लिख देंगे -3 माइक्रोकुलम, तो कौन बड़ा है भाई दोनों में से कौन बड़ा है? तो याद रखना मैग्नीट्यूड में Q2 बड़ा है, माइनस को नहीं देखेंगे, मैग्नीट्यूड में देखेंगे, ठीक है, तो ये इसीलिए यहां पे लिखा है Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है ना, then the third charge will always kept in the side of less magnitude charge, less magnitude of charge, ठीक है। इस केस में थर्ड चार्ज कहां पुट होगा? Q2 के साइड में पुट होगा कि Q1 के साइड में पुट होगा? बताओ हमको, कौन से साइड में पुट होगा? तो कहेंगे कि इस केस में Q1 छोटा है, Q2 बड़ा है, तो थर्ड चार्ज जो कैपिटल Q होगा वो पुट होगा कहां पर पुट होगा? तो वो पुट होगा Q1 के साइड में, क्योंकि Q1 छोटा है, तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा, जो लेस मैग्नीट्यूड होगा, उस साइड में थर्ड चार्ज को रखना है, बीच में नहीं रखना है उस केस में, याद रखेगा इसको, ठीक है। कहां रखेंगे? जो चार्ज छोटा है, जो चार्ज कैसा है? छोटा है, तो इसी साइड में आ गया वो। तो अब कंडीशन बनेगा इसमें लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्या लिखे? Q1 is less than Q2, then the third charge will kept in the side of less magnitude of the charge, यहां रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक बात और, एक चीज और इसमें ऐड करो भाई, इसको भी तो लिखना था, एंड नेचर कैसा होगा? एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज is given by the nature of smaller magnitude charge, smaller magnitude charge। क्या हुआ इसका मतलब भाई? इसका मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि देखेंगे भाई, तुम कौन हो? Q1 से पूछेगा कैपिटल Q, तुम कौन हो? तो कहेगा कि हम पॉजिटिव है, लेकिन हम छोटा है, तो बोलेगा कि ठीक है तुम पॉजिटिव है, छोटा है, तो तुम्हारे साइड में हम आ गए, लेकिन तुम पॉजिटिव हो, तो हमारा नेचर कैसा होगा? उल्टा होगा। हमारा नेचर कैसा होगा? उल्टा होगा। तो हम कैसा होंगे? निगेटिव वाला होंगे। हम कैसा होंगे? निगेटिव वाला होंगे। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया, ठीक है ना। तो इसी बात को लिखा गया यहाँ पे कि द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, इज गिवन बाय द नेचर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, ठीक है ना।
so nature of third charge depends on nature of third charge depends on the smaller magnitude charge, smaller magnitude of charge, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है। अगर ये वाला नेगेटिव रहता और मैग्नीट्यूड छोटा रहता तो छोटे वाले के साइड में तो आ जाता थर्ड चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड कैसा हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस को याद रखेंगे कि न्यूट्रल बेस्ड के प्रॉब्लम में डिसिमिलर वाला जो केस है, इसमें थोड़ा बहुत हमें 2-3 पॉइंट का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला वाला पॉइंट तो ये वाला है, दूसरा वाला पॉइंट ये वाला है, इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलो, ये है न्यूट्रल बेस्ड की कहानी। थोड़ा बहुत भी बचा होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और आगे मैक्सिमा मिनिमा टाइप और परसेंटेज बेस्ड और पेंडुलम बेस्ड वाला है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है।